इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में गुज़श्ता रोज नई सरकार बनी और बीजेपी के खाते से 7, जदयू से 5, जबकि हम और वीआईपी से एक अरकान को वसारत का हल्फ दिलाया गया। और आज इस सिलसिले में खबर मिल रही है कि अब वसारत के कलमदान का तकसीम भी हो चुका है। बड़ी खबर मिल रही है बिहार से। बिहार में वसारत के कलमदान की तकसीम का अमल अंजाम पा चुका है। सीधे तौर पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो साबिक डिप्टी सीएम हुए, अब उनको उनकी पूरी जिम्मेदारी, जो तारकिशोर प्रसाद है जो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, तमाम वो कुर्सियां, तमाम वो वसारत की जिम्मेदारियां जो अब तक के सुशील कुमार मोदी संभाल रहे थे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर को दे दिया गया है। ये तमाम के तमाम 6 वजारतें ऐसी हैं जो तारकिशोर को दे दी गई हैं। वहीं दूसरी डिप्टी सीएम यानी रेणु देवी को बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया है, पंचायत राज एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी दिया गया है, साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट भी रेणु देवी को ही दिया गया है। तो ये दोनों डिप्टी सीएम को बड़े ओहदे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार में पहली बार बिहार की तारीख में ऐसा होगा कि अकलियती उमूर का वजीर पहली बार कोई गैर मुस्लिम होगा। इस बार की तारीख में, बिहार की सियासी तारीख में ऐसा भी होगा कि ऐसी सरकार जिसमें एक भी अब तक के मुस्लिम वजीर नहीं है। ऐसे में बिहार में अकलियती उमूर का वजीर बनाया गया है अशोक चौधरी को। डॉक्टर अशोक चौधरी, आपको याद होगा कि ये पहले कांग्रेस में थे, 2015 में कांग्रेस के सदर थे स्टेट के, लेकिन फिर जब सरकार बदली तो ये जेडीयू में आए और इस बार जेडीयू के खाते से इनको वजीर बनाया गया है। और अशोक चौधरी को सिर्फ अकलियती उमूर का ही वजीर नहीं बनाया गया बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी इनको दिया गया है और इनको यानी पीडब्ल्यूडी का अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। मेवालाल चौधरी को खबर मिल रही है कि इनको इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शीला मंडल को दिया गया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मेवालाल को दिया गया है, ये जेडीयू से आते हैं, और ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट शीला मंडल को दिया गया। मंगल पांडे, आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के दौर में मंगल पांडे का नाम बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था। मंगल पांडे उस वक्त भी हेल्थ मिनिस्टर थे और इस बार भी उनको हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। मंगल पांडे को यह कुर्सी दोबारा सौंपी गई है। विजेंद्र यादव, इनको इस बार पावर डिपार्टमेंट दिया गया है और विजय चौधरी को इस बार रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। राम सुंदर राय को रेवेन्यू एंड लॉ मिनिस्टर बनाया गया है बिहार में। अमरेंद्र प्रताप सिंह को इस बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामप्रीत पासवान की बात करें तो इनको पीएचईडी का जिम्मा दिया गया है। मुकेश साहनी वीआईपी के चीफ, इनको इस बार वेटरनिटी एंड एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट दिया गया है मुकेश साहनी को। वहीं टूरिज्म मिनिस्ट्री दी गई है जीवेश कुमार को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है हमें कि बिहार काबीना में वजारत कलमदान का तकसीम हो चुका है और होम मिनिस्ट्री इस बार नीतीश कुमार ने खुद अपने कुर्सी अपने जिम्मे रखी है और बकिया जो जिम्मेदारियां डिप्टी सीएम की अब तक के सुशील कुमार मोदी निभा रहे थे, वो जिम्मेदारियां अब इस बार जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं बीजेपी के खाते से, डिप्टी सीएम जो बनाए गए तारकिशोर प्रसाद, उनको दे दी गई है। लेकिन रेणु देवी पहली बार बिहार की सियासी तारीख में खातून डिप्टी सीएम बनी है। इनको इस बार बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, चूंकि ये खुद बैकवर्ड क्लास से आती हैं, तो इनको बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया है। पंचायत राज भी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ साथ फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी इन्हीं को दिया गया है, कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो ये इंतहाई अहम कुर्सी पर बैठी हुई हैं इस बार रेणु देवी और साथ ही साथ तारकिशोर। लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी खुद संभाली है और अकलियती उमूर की जिम्मेदारी डॉक्टर अशोक चौधरी संभालेंगे।